बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.6 को समझेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 4.6 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशन, कि आपने कैलकुलेशन किए बगैर इनके जवाब देने हैं। तो ये हमारे पास से जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके ना 4 पार्ट्स इधर गिवन है, तो इनके हमने जवाब देने हैं। तो वो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस इज वन, यानी कि एक हमारे पास ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन है और एक और इसके अलावा है। तो उन दो का अगर हम प्रोडक्ट लें तो जवाब हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो वो बताएं वो दूसरी एक्सप्रेशन कौन सी होगी। तो आपने याद रखना है जिस टाइम भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास जवाब 1 उस सूरत में आता है अगर ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। मसलन अगर इस जगह पर लिखा हो 5 तो इस जगह पर क्या होना चाहिए, 1/5। तो ये 5 और 1/5 क्या है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसी तरह अगर इधर लिखा हुआ 5x तो इधर क्या लिखा होगा, 1/5x। तब ये दोनों एक दूसरे के ना रेसिप्रोकल बनते हैं। तो ये आपने जो है याद रखना है कि जब दो नंबर्स या अलजेब्रिक फ्रैक्शंस जो मल्टीप्लाई हो रही हों और एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो तब वो 1 के बराबर आती हैं। अब इधर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ना वो क्या लिखी हुई है, यानी कि x³ + 7x - 8 लिखा हुआ है। तो अब एक और हमने फ्रैक्शन लिखनी है और उसका जवाब क्या आए, 1 आए। तो दूसरी फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी 1/7x³ + 7x - 8 के बराबर होगी। तब इसका जवाब ना 1 के बराबर आएगा। तो इस जो पहला क्वेश्चन है इसका अगर मैं इधर जवाब लिखूं तो इसका जवाब इधर क्या लिखा जाएगा, ये जो सेकंड नंबर पर जो मैंने टर्म लिखी हुई है ना ये इसका आंसर है। मसलन ये जो मैंने टर्म लिखी है ये इस जगह पर आएगी, ये वाली सारी टर्म 1/x³ + 7x - 8 इसका आंसर होगा। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कह रहे हैं विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि किस अलजेब्रिक फ्रैक्शन से इस नंबर को हम डिवाइड करें और जवाब क्या आए, 1 आए। तो हमें पता है अगर हमारे पास कोई नंबर मिसाल के तौर पे 5 है तो उसको हम सेम नंबर से अगर डिवाइड करें तो तब जवाब क्या आता है, 1 आता है। तो अगर इधर लिखा हो 5x तो नीचे भी क्या लिखना पड़ेगा, 5x लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या नंबर लिखा हुआ है, ये हमारे पास नंबर लिखा हुआ है x² / x² + y²। अच्छा, अब इसको मैं किस चीज पर डिवाइड करूं तो 1 जवाब आएगा। तो यही सेम नंबर, ये जो इस जगह पर नंबर लिखा हुआ है तो यही सेम नंबर हमने ना इसके नीचे लिखना है, यानी कि इस जगह पर x² / x² + y²। तो ये वो नंबर है जो सेम ऊपर वाले नंबर की तरह का है। तो हम ये कहेंगे अगर हम इस नंबर को सेम इसी नंबर से डिवाइड करें तो फिर हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये वाला नंबर होगा, सेम नीचे वाला नंबर। तो इसका ये आंसर आ जाएगा कि x² / x² + y² इसका आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है इसके अंदर वो ये कह रहे हैं एक मिनट, ये जरा यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। देख लेते हैं ये किस जगह पर गया क्वेश्चन। हाँ जी, इस जगह पर ये आ गया बस क्वेश्चन। अच्छा, अब इसके जो थर्ड पार्ट है ना इसमें कह रहे हैं हमारे पास एक नंबर है m डिवाइडेड बाय m² + n²। तो कहते हैं इसके अंदर हम कौन सा नंबर ऐड करें तो हमारे पास जवाब क्या आ जाए, m + n डिवाइडेड बाय m² + n² आ जाए। तो इस जगह पर हम क्या चीज लिखें तो ये वाला आंसर आता है। तो इस जगह पर हमें फिर क्या लिखना पड़ेगा, इस जगह पर हमें लिखना पड़ेगा ऊपर n लिखना पड़ेगा, नीचे सेम चीज लिखनी पड़ेगी m² + n²। उसकी वजह यह है कि अगर हम इन दोनों टर्म्स के एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, m² + n² आएगा। और ऊपर वाली जो दोनों टर्म है ना अगर नीचे वाली टर्म सेम हो तो ऊपर वाली टर्म ना वैसे ही आ जाती है, m + n आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ना ये अगर हम इस टर्म में इस टर्म को ऐड करें तो तब ये वाला आंसर आता है।
तो इसका जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है वो ये वाली टर्म है। कौन सी टर्म? ये जो मैंने रेड कलर से लिखी है, तो ये इसका आंसर है। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। अगर हमारे पास कोई एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है और उसी अलजेब्रिक फ्रैक्शन का क्या हो, रेसिप्रोकल हो, तो उन दोनों का अगर हम लें प्रोडक्ट तो वो किसके बराबर आता है? तो वो ये कह रहे हैं, मसलन हमारे पास एक नंबर है 5x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और एक इसका रेसिप्रोकल है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5x। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा? तो उनका ये क्वेश्चन है, अगर हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो फिर बताएं उनका प्रोडक्ट का जवाब किसके बराबर आएगा? तो इसका जवाब बराबर आता है 1 के। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो ये जो पहले क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स थे, उन्होंने इस तरीके से सॉल्व होना था। तो इनके अब ना मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इस जगह पर ज़रा आसान करके इसके ना जवाब लिख देता हूँ, क्योंकि इस जगह पर ये ज़्यादा चीज़ें लिख दी हैं, तो ये आपस में कहीं मिक्स ना हो जाएं। तो इसके ना सिर्फ हम ना इस जगह पर आंसर लिखते हैं, ताकि आपको ना इसके जो आंसर है वो आसानी से समझ आ जाए कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर था। तो एक दफ़ा इनको ये यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ना सिर्फ इस जगह पर इनके आंसर लिख कर दे देता हूँ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो ये है कि वो कह रहे हैं इस नंबर को हम किस नंबर से या किस अलजेब्रिक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1 आता है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना 1/x³ प्लस 7x - 8 से। तो ये इसका आंसर है। दूसरे नंबर पर ये है कि इस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करें तो जवाब 1 आएगा। तो इस नंबर को सेम इसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे x² डिवाइडेड बाय x² प्लस y², सेम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो तब इसका जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। और जो ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर वो कह रहे हैं इस नंबर में कौन सी चीज ऐड की जाए, या इस फ्रैक्शन में किसको ऐड किया जाए तो ये चीज बनती है। तो ये ऊपर m+n लिखा हुआ है, इधर m है, तो इसका मतलब n डिवाइडेड बाय m² प्लस n² को अगर हम ऐड करें इस नंबर में तो ये वाला आंसर आता है। उसके बाद ये है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक उसका रेसिप्रोकल है, उसका प्रोडक्ट लें तो वो किसके बराबर आता है? वो बराबर आता है जी 1 के बराबर आता है। तो ये फोर्थ पार्ट का आंसर है, ये वाला थर्ड पार्ट का आंसर है, और उसके बाद ये वाला जो है ये हमारे पास सेकंड पार्ट जो है ना उसका आंसर है, और सबसे ऊपर ये जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये इसका आंसर है। तो इस तरह ना ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं इन्होंने सॉल्व होना था। तो उसके बाद अब ना हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने ये कहा कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, कि इनको ना सिंप्लीफाई करें वेयर ऑल द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो। जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो नॉन जीरो हैं, यानी कि ये जो एक्स है तो ये नॉन जीरो टर्म्स ही हैं। तो इनको आपने सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन है ना मैं इस जगह पर मैंने लिख लिए हैं। तो अब इनको ना बारी बारी हम ना क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये इस जगह पर लिखा हुआ है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले इस जगह पर मैं लिख देता हूँ जी सॉल्व। उसके बाद एक दफा ना ये जो क्वेश्चन होता है ना इसी क्वेश्चन को हमने ना दोबारा लिखना होता है। मसलन 14x² - 7x डिवाइडेड बाय 12, और उसके बाद लिखा हुआ है जी x³ प्लस 24x², फिर मल्टीप्लाई, और ऊपर लिखा हुआ है जी x² प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2x - 1। अब हमने ना इसके अंदर कुछ सिंप्लीफाई इसको करना है। तो सिंप्लीफाई हम यूं कर सकते हैं कि ये वाली जो दोनों टर्म्स है ना इसमें से 7x कॉमन आ सकता है। यहां से हम 7x कॉमन लेते हैं, तो जो चीज कॉमन ली जाती है ना उससे डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं 14 को 7 पे डिवाइड करूं तो 2 आएगा, और x² को जब x पे डिवाइड करूं तो x आएगा, इस जगह पर आ जाएगा 2x। और जब ये 7x को 7x पे डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये हमारे पास ना इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी। इसी तरह जो निचली टर्म्स है ना इन दोनों में से हम 12x² कॉमन ले सकते हैं। तो इधर x³ है तो इधर x बच जाएगा,
तो 24 को जब 12 पर डिवाइड करेंगे तो इधर 2 आएगा, फिर एक्स स्केयर और एक्स स्केयर ये कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड करने से, तो कॉमन यहाँ समझे बाहर निकाल लिया, तो इधर सिर्फ 2 बचेगा। 24 एक्स स्केयर में से अगर 12 एक्स स्केयर कॉमन लें तो इधर 2 बचता है। अच्छा, अब ये जो ऊपर टर्म है इसमें से ना एक्स कॉमन आ सकता है, तो इधर बच जाएगा जी x+2, और नीचे वाली टर्म इसी तरह लिखेंगे जी 2x-1। बेशक आप इसके साथ ब्रैकेट लगा लें। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये देखें 2x-1 और 2x-1 ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद ये लिखा हुआ है x+2, ये लिखा हुआ है x+2। उसके बाद ये वाला x और ये वाला x एक्स स्केयर हो गए, इसने ये निचले एक्स स्केयर से ना डिवाइड हो जाना। तो पीछे जो हमारे पास टर्म बचेगी वो सिर्फ बचेगी 7, और नीचे क्या बचेगा जी 12। 7 डिवाइडेड बाय 12 इसका ना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी सेम एक दफा हम दोबारा लिखेंगे। तो ये जिस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी तरह दोबारा लिख लेते हैं। a² b² +3ab और डिवाइडेड बाय 4a² - 1, फिर इधर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है 2a+1 डिवाइडेड बाय ab+3। तो ये क्वेश्चन ना मैंने एक दफा दोबारा लिख लिया। अब इसमें से ना हमने कॉमन लेना है, तो कॉमन इस तरह ले लेते हैं। ये जो ऊपर वाली जो टर्म है इसमें से ना ए बी कॉमन आ रहा है, तो इधर ए बी कॉमन ले लेते हैं। a²b² में से जब ए बी कॉमन लेंगे तो इधर ए बी बचेगा, फिर इधर +3 आ जाएगा और ए बी बार कॉमन आ गया। अच्छा, उसके बाद ये जो नीचे टर्म है ना इसको ऊपर a² - b² वाला फार्मूला बनाते हैं। तो ये इस तरह बन सकता है, मसलन ये जो 4a² है ये 2a बन जाएगा। 2a का स्केयर करें ना वो 4a² के बराबर होता है, और 1 को 1 का स्केयर लिखा जा सकता है। बाकी ये जो टर्म्स है ना इनको सेम इसी तरह लिखा रहने दें, 2a+1। बेशक इसके साथ आप ब्रैकेट बना लें, और नीचे ab+3 इसको इधर लिखा रहने दें। अच्छा, अब इसकी ना कटिंग हो सकती है। ab+3 ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इधर हम देखते हैं हमारे पास कौन सी टर्म बचनी है। इधर अब मैं लिख देता हूँ जी एक दफ़ा दोबारा, मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ इस जगह पर, ये मैंने इक्वल का साइन लगाया। फिर इधर आ जाएगा ए बी और डिवाइडेड बाय, अब इसको हम यूं लिख सकते हैं यानी कि a-b a+b, क्योंकि a² - b² का फार्मूला एक बार माइनस लिखेंगे एक बार प्लस लिखेंगे, ये आ जाएगा 2a-1 2a+1। फिर इसी तरह ये आ गया जी 2a+1, और नीचे जो है ना अगर सारी चीज कट हो जाए तो उधर हम 1 लिख सकते हैं, बेशक लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। अच्छा, अब इसकी हम दोबारा कटिंग करते हैं। ये 2a+1 कैंसिल हो जाएगा। पीछे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा ए बी डिवाइडेड बाय 2a-1। तो ये हमारे पास ना आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, तो ये भी बड़े ना आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके अंदर हमने किया क्या है, एक दफा मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा लिखा, फिर उसके बाद ये जो ऊपर वाली टर्म है इसमें से ए बी कॉमन लिया, और नीचे a² - b² का फार्मूला लगा दिया। तो फिर ये ab+3 नीचे ab+3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसके ऊपर जब a² - b² का फार्मूला लगेगा a-b × a+b वाली फॉर्म में इसको लिखा। फिर इसकी कटिंग होगी और जो चीज़ बच गई उसको हमने दोबारा लिख दिया। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन नंबर जो 3 था इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, तो ये भी आसान ही होगा। तो इसको एक दफा ना हम दोबारा लिखते हैं, a-b डिवाइडेड बाय a² + ab, फिर मल्टीप्लाई लिखा, इधर a⁴ - b⁴, फिर इधर a² - 2ab + b², और उसके बाद इधर मल्टीप्लाई, फिर a डिवाइडेड बाय a² + b²। तो ये ना हमने एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। अब इसकी ना हमने थोड़ी सी ना फॉर्म बनानी है। सबसे पहले नंबर पर ना a-b को हम इसी तरह लिखे रहने देते हैं। ये जो निचली टर्म है ना इसमें से हम a कॉमन ले सकते हैं। अगर इधर से a कॉमन लें तो ये a+b इस जगह पर आएगा, ये वाला a बाहर आ जाएगा, इधर a² में से a बाहर आ जाएगा, तो a+b इधर बनेगा। अच्छा, इधर ना हमें एक फॉर्म बनानी पड़ेगी। कौन सी फॉर्म?
ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो उस हिसाब से ये इस जगह पर ना हम लिखेंगे ए स्केयर का स्केयर, इधर बी स्केयर का स्केयर। और नीचे अगर हम देखें ना तो यहाँ पर एक ना फार्मूला क्लोज हो रहा है। कौन सा फार्मूला? जिस तरह हम लिखते थे ना, फर्स्ट टर्म का स्केयर, फिर -2, फिर फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर सेकंड टर्म का स्केयर, तो ए माइनस बी के होल स्केयर के बराबर होता है। ये वो वाली फॉर्म बन रही है। अच्छा, ये ऊपर ए रहेगा, नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर इसी तरह ही रहेगा, क्योंकि अगर दरमियान में प्लस हो तो फिर वो फॉर्म नहीं बनती। अगर बीच में माइनस होता ना, फिर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते थे। अच्छा, अब इसको हम जरा मजीद एक दफा सॉल्व करके लिखते हैं। ये आ जाएगा ए माइनस बी, नीचे आ गया जी ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। उसके बाद इस जगह पर इसको हम एक दफा लिखेंगे माइनस में और एक दफा इसको लिखेंगे प्लस में। तो इसके अंदर स्केयर के नीचे वाली टर्म इधर लिखनी है, ए स्केयर बी स्केयर, इधर लिखेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब ये नीचे फार्मूला क्लोज होगा, ए माइनस बी होल का स्केयर, यानी कि तमाम टर्म्स का स्केयर, इस तरह करके ना ये फार्मूला कंप्लीट होके इस तरह आ गया। उसके बाद ये ए लिखा, नीचे ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बेशक इसके साथ भी आप ब्रैकेट लगानी है तो लगा लें। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। ये देखें, ये वाला जो ए है, ये वाला ए ये कैंसिल हो गया, फिर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये दोनों जो है ना ये कैंसिल हो गए हैं। अच्छा, उसके बाद हम मजीद इन टर्म्स को ना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। वो किस तरीके से? मसलन ये ए माइनस बी, नीचे क्या है ए प्लस बी, इसको इस तरह ए प्लस बी लिख लिया। अब ये ना लिखा हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये बराबर होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये नीचे ना ए माइनस बी का होल स्केयर है, तो इसका मतलब इसको हम दो बार लिख सकते हैं। ए माइनस बी को 2 टाइम्स ना लिखा जा सकता है। ये वैसे ही कैंसिल हो गए, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो ये जो ए प्लस बी है, इस ए प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है जी ए माइनस बी, ये ए माइनस बी से कैंसिल हो गया। उसके बाद चलें इससे कैंसिल कर देते हैं, ये ए माइनस बी इससे कैंसिल हो गया। जब तमाम की तमाम टर्म्स कैंसिल हो जाती है ना, तो फिर इसका जवाब कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो ये इसका आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये भी आसान ही क्वेश्चन है। इसके अंदर सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये जो टर्म है ना, इसमें से ए कॉमन लेना है। ऊपर ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म बनानी है, नीचे ए माइनस बी के होल स्केयर वाला फार्मूला जो है ना वो क्लोज होगा, बाकी इसकी कटिंग करेंगे और जवाब आ जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस जगह पर लिखा हुआ है, इसे देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को एक दफ़ा हम दोबारा लिख लेते हैं। 6x² वाई स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और इधर लिखा हुआ है डिवाइड, और ये लिखा हुआ है 3xy डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। इस क्वेश्चन को हमने ना सॉल्व करना। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जो डिवाइड है ना, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में अगर चेंज करें तो फिर जो उससे अगली टर्म होती है ना उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई ऊपर आ जाएगा और 3xy ना नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि ये जो एक्स स्केयर है ना, तो इसका मतलब एक्स को दो बार लिख सकते हैं, और वाई स्केयर का मतलब वाई को दो बार लिखा जा सकता है। एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ये बराबर होगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के, ये इक्वल होगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई, और इधर लिखा हुआ है जी एक्स प्लस वाई, बेशक हम इसके साथ भी ब्रैकेट लगा लें। ये लिखा हुआ है 3x और y। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। ये जो x प्लस वाई है, इस x प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x कैंसिल हो गया, ये वाला y कैंसिल हो गया। अब इसकी हमने कटिंग करनी है, 3 1 टाइम्स 3 और 3 2 टाइम्स 6 होता है। तो ये हमने कटिंग कर ली। अब जो चीज़ हमारे पास बचती है उसे लिख लेते हैं। ये 2 बचेगा, एक्स वाई ये चीज़ बच जाएगी, और नीचे डिवाइड में क्या बचेगा? एक्स माइनस वाई। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे? एक्स माइनस वाई। तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आ गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का था। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। सबसे पहले हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज किया,
फिर उससे अगली जो टर्म है उसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया, फिर ये एक्स स्केयर वाई स्केयर है, तो इसको हमने जरा ओपन करके लिख लिया, इसको टू टाइम्स, वाई को भी टू टाइम्स, फिर इसकी कटिंग की, जो टर्म्स कटती हैं उन्हें काट दिया, और नीचे इधर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर को एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई करके लिखा, फिर एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, जो चीज़ें कटती हैं उन्हें काट देंगे, और उसके बाद जो चीज़ बचती है उसको लिख लेंगे, बेशक अब आपकी मर्जी है। तो ये वाले एक्स माइनस वाई के साथ ब्रैकेट लगानी है लगा लें, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके बाहर कोई नंबर ना मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो इस वजह से ये ब्रैकेट आपकी मर्जी है, लगाना चाहें तो ठीक है, अगर ना भी लगाना चाहें तो फिर भी ठीक है, दोनों तरीकों से ना ये क्वेश्चन ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ना सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखे थे और उन्हें ना सॉल्व किया है। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 इधर से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम ना उधर एक दफ़ा लिख लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इस जगह पर ना ये क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, फिर यहाँ से देख के इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हैं। तो ये एक दफ़ा मैं ये जो क्वेश्चन है इसको अलहदा करके यहाँ से लिख लूँ, क्योंकि वहाँ से अगर हम देख कर लिखेंगे ना कुछ टाइम लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने ना इस जगह पर अलहदा कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको भी अलहदा करके रख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारे पास लिखा हुआ है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, एक दफ़ा तो इसको दोबारा इसी तरह लिखना पड़ेगा। 8a³ - 1 डिवाइडेड बाय 4a³ प्लस 2a², फिर डिवाइड 6a² - 13a प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 15a - 25 और मल्टीप्लाई 2a⁴ प्लस a³ और 15a²। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हम कौन कौन सा ना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो सबसे पहली टर्म है ना इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकंड टर्म का क्यूब। तो 8a³ है, इसको हम 2a लिख सकते हैं, क्योंकि 2⁵ 8 के बराबर होता है। 2 को अगर हम 3 टाइम्स लिखें ना, 2 × 2 × 2 2 टाइम्स 4 और 4 2 टाइम्स 8। तो एक तो इस जगह पर ना ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, उसके अलावा हम देखते हैं जी इसके अंदर हम मजीद कौन सा काम कर सकते हैं कि ये जो डिवाइड होगा ना इसको हम चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो अभी ये जो निचली टर्म है ना इसमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं, 2a² ना कॉमन ले सकते हैं। अगर इधर से 2a² कॉमन लें तो ये 2a+1 इस जगह पर आएगा। अब इस डिवाइड को ना मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई, तो 15a - 25 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा जी 6a² - 13a+5। अभी इसका ना हम वो बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। अच्छा, ये वाली टर्म उसी तरह ही रहेगी, इसको आपने ना रेसिप्रोकल नहीं लेना है। जब सिर्फ डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना उसके अगली टर्म को सिर्फ हमने चेंज करना होता है, उससे मजीद अगली टर्म को नहीं चेंज करना होता, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल लेना था। अच्छा, अब ऊपर से ना हम कॉमन ले सकते हैं a⁵ तो इधर क्या बचेगा, 2a और +1, वो इस जगह पर बच जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, 15a², ये इस जगह पर आएगा। अच्छा, अब इसकी हम ना कटिंग करते हैं, ये देखें 2a+1 ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, अगर बीच में मल्टीप्लाई लिखा हो ना तो फिर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, अब इधर a⁵ है, नीचे a⁵2 है, तो इसकी भी कटिंग हो जाएगी, वो हम ना नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, क्योंकि सारे काम इकट्ठे अगर हमने किए ना तो ये मिक्स ना हो जाए। तो सबसे पहले ना इसका फार्मूला ओपन करते हैं, a³ - b³। तो ये हमें पता है ये बराबर होता है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ऊपर से जिस तरह पावर 3 खत्म कर दें। फिर ये हमने लिखना होता है फर्स्ट टर्म का स्केयर, अगर इधर माइनस हो तो इधर प्लस लिखते हैं, क्योंकि ये वाला साइन सेम लिखा जाता है, फिर इस साइन का ऑपोजिट साइन इधर लिखते हैं। फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इधर हमेशा प्लस ही आता है, और सेकंड टर्म का स्केयर, ये हमने ना फार्मूला इसका अप्लाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद निचली जो टर्म है उसको हम इसी तरह लिख लेते हैं, 2a² है तो चलें a को हम 2 बार लिख लेते हैं। अच्छा, अब इधर से हम देखते हैं कि इन दोनों में से ना 5 कॉमन आ सकते हैं, यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3a - 5। 3a - 5, क्योंकि 15a को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3a आएगा, 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा।
अब इसके हमने ना फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, 6 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 होता है। अब 30 के कौन से बनेंगे? जो 3 जो है ना 10 टाइम्स 30 होता है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। 6a² तो बेशक 3a को आप पहले लिख लें या 10a को आप लिख लें, ये आपकी मर्जी है। तो ये 3a और ये -10a, और एंड के ऊपर कितना आ जाएगा जी, +5। तो ये थोड़ा सा ना 10 अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा तो ये मैंने 10 लिखा है। तो 10a + 5, इसने ना अभी सॉल्व होना है। उसके बाद ये आ गया जी मल्टीप्लाई, और a की पावर 3 है तो a को हम ना 3 टाइम्स लिख लेते हैं, और फिर ये लिखा हुआ है 15a², तो a को 2 बार लिख लेते हैं। अब ये देखें, ये वाला a, ये a कैंसिल हो गया, ये वाला a और ये a कैंसिल हो गया। उसके बाद ये जो a है, इस a को हमने ना इस a के साथ कैंसिल कर दिया। फिर 5 1 ज़ार 5, और 5 3 टाइम्स 15, तो ये एक इसकी हमने कटिंग कर लिया। और उसके बाद इसको ना मजीद सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास ना जो इसका आंसर आएगा उसको हम देखते हैं जी क्या बनता है। ये आ जाएगा जी 2a - 1, और इस जगह पर आ जाएगा 4a² +2a + 1, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा 2a, और इस जगह पर क्या आ रहा है जी 3a - 5, और बाहर वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 चले लिख भी लें तो अगले स्टेप में ना 1 ने खत्म हो जाना। अब निचली जो टर्म्स है ना, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 3a। 3a कॉमन आएगा, इधर आ जाएगा 2a और -1। इसी तरह यही टर्म हम आगे लिखेंगे 2a - 1। तो अब इधर 2a को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो 10a बनेगा, तो वो -5 है। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, और 5 1 ज़ार 5। तो ये आ गया जी मल्टीप्लाई, और ऊपर इस जगह पर देखते हैं कोई टर्म नहीं है, तो ये 1/3 इस जगह पर हम लिख लेंगे। तो अब इसने बस सॉल्व होना है, बाकी ये क्वेश्चन जो है ना काफी हद तक सॉल्व हो गया। 2a - 1, 4a² +2a + 1 डिवाइडेड बाय 2a, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा जी मल्टीप्लाई 3a - 5, 1 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। 2a - 1 कॉमन लेंगे, पीछे हमारे पास बचेगा 3a - 5, और इधर मल्टीप्लाई 1/3। अब इसकी कटिंग करते हैं, 3a - 5 3a - 5 ये कैंसिल हो गए। उसके बाद 2a - 1 2a - 1 ये दोनों कैंसिल हो गए। तो पीछे हमारे पास क्या चीज बची है, ये ऊपर वाली टर्म बच गई 4a² +2a + 1, और उसके बाद ये ना 3 और ये 2, 3 और 2 ने जब मल्टीप्लाई होना तो ये 6 बन जाना, और साथ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना फाइनल इसका आंसर आ गया है। जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था, उसने इस तरीके से सॉल्व होना था। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 को ना इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब हम इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे देखते हैं। इस जगह पर ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखा होगा, तो इसको एक दफा हम इधर लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैं इस जगह पर एक बार ये लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 इस जगह पर आ गया, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो एक मिनट जी, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इधर लिखा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर हम लिख लेते हैं जी सॉल्व। तो एक दफा तो क्वेश्चन को दोबारा लिखना पड़ेगा, x² - 8x - 9 डिवाइडेड बाय x² - 17x + 72। फिर लिखा हुआ है जी मल्टीप्लाई x² - 25, और नीचे लिखा हुआ है जी x² - 1, फिर इधर डिवाइड है x² + 4x - 5 डिवाइडेड बाय x² - 9x + 8। अब इनको ना हमने सॉल्व करना है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ना चीज को हम पहले सॉल्व करें, या इसको हम ना डिवाइड को मल्टीप्लाई में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइड लिखा है ना, इसकी जगह पर अगर हमने लिखा ना मल्टीप्लाई, तो नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा ना हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो जिस जिस चीज के फैक्टर बन सकते हैं, इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं। मसलन ये 9 है। अब 9 के जो बनते हैं ना, वो बन जाएगा जी
मसलन +1x और -9x, क्योंकि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो -9x² बनता है और ऐड करें तो -8x बनता है। ये आपने चीज़ें पहले सीखी हुई हैं, तो ये मैं इधर ना डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह ये जो नीचे वाला है ना, ये 72, तो अगर हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 72 बनता है, और ऐड करें तो -17 बनता है। तो ये आ जाएगा x² -8x और -9x +72। अब आपकी मर्जी है, बेशक 9x पहले लिख लें या 8x पहले लिख लें। अच्छा, इस जगह पर हम फार्मूला लगा सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। नीचे भी फार्मूला लग सकता है, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म यानी कि 1 का स्केयर। अब इस डिवाइड की जगह ना मल्टीप्लाई लिखेंगे, और ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली जो टर्म है ना वो नीचे आ जाएगी, और इसके फैक्टर भी बन जाएंगे। मसलन ये 8 है ना, 8 के जो फैक्टर बनाए जा सकते हैं वो कौन से बन सकते हैं जी? -1x और -8x, क्योंकि इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो -9x बनता है और मल्टीप्लाई करें तो +8x² बनता है। इसी तरह ये जो इससे नीचे वाला है ना, इसके भी फैक्टर बनाए जा सकते हैं। मसलन इसको -1x और +5x लिखा जा सकता है, और -5 इस जगह पर आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस करेंगे तो +4x बनेगा, मल्टीप्लाई करने से -5x² बन जाएगा। अब इसको जरा कॉमन लेते हैं, इनमें से फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, इधर x+1 आ जाएगा, इधर भी x+1 लिखेंगे और इधर फिर -9 कॉमन लेंगे। इसी तरह निचली टर्म में से x कॉमन आएगा तो x-8 इस जगह पर आ गया, x-8 को आगे लिखें, तो अब इस जगह पर हम क्या लिखें? तो -9 बनेगा, तो -9 ही लिखना पड़ेगा। इसी तरह इसको एक बार हम प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको हम माइनस में लिख देंगे, एक माइनस और प्लस दोनों लिख ली। इसी तरह एक बार इसको माइनस में लिखा, एक बार इसको प्लस में लिखा, फिर इसके भी हमने यूं कॉमन लेना, एक्स कॉमन लेंगे, x-1 आ जाएगा, x-1 को आगे लिखें। अब इसको अगर मैं -8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है, या इसी तरह यहाँ से x कॉमन लिया, x-1 इधर आ गया, फिर इसमें से हमने x-1 इधर लिख कर अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो +5x बनता है, तो +5 लिखना पड़ेगा। तो ये आपको पहले ना चीजें समझाई हुई हैं। अच्छा, अब इसमें मजीद सिंप्लीफाई होना, तो यहाँ से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं? x+1, x+1 कॉमन आया, पीछे x-9 इधर बच जाएगा। इसी तरह x-8 कॉमन लेंगे, x-9 इधर आ जाएगा। फिर इसी तरह ये तो पहले ही सही लिखा हुआ है, x-5 और x+5, x-1 और x+1, इसके अंदर कोई मसला नहीं, इधर से कॉमन लेना पड़ेगा। x-1 कॉमन लेंगे, पीछे x-8 आ जाएगा। इसी तरह x-1 यहाँ से कॉमन लिया, इधर x+5 आ गया। अब कटिंग करते हैं। अब ये देखें, x+5 से कैंसिल हो गया। उसके बाद x-1 से कैंसिल हो गया। उसके बाद ये जो x+1 लिखा हुआ है, इधर x+1 ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये लिखा हुआ है x-8 और ये x-8 ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये x-9 ये कैंसिल हो गया। तो सिर्फ पीछे हमारे पास ना ये दो टर्म्स बच रही हैं, जो दो टर्म्स बच रही हैं उसको हम इधर लिख लेंगे। हम कहेंगे जी एक तो ये वाली टर्म बची जी x-5, और एक हमारे पास बची x-1। तो ये सिर्फ हमारे पास ना ओनली टू टर्म्स बच रही हैं, तो ये जो दो टर्म्स बच रही हैं यही इसका आंसर है। तो इस तरह ना इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब टाइम कम है, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर किया तो वो मुकम्मल नहीं होगा। तो इसी को एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि इन क्वेश्चंस को हमने किस तरीके से सॉल्व किया, या ऐसे करते हैं कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर उन्होंने कौन कौन सी एग्जांपल दी हुई है। तो ये जो एक्सरसाइज थी, इससे पहले देखते हैं कौन सी उन्होंने एग्जांपल्स इधर लिखी हुई हैं। तो इधर देख लेते हैं एक बार, ये क्वेश्चन ये आ गई जी, यहाँ से इससे आगे चेक करते हैं। ये आ गई जी एग्जाम्पल नंबर 21। इसको अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो लिखा होता है, एक दफा ना उसको दोबारा लिखेंगे। ऊपर x² -1 है, इसको एक बार x+1 और x-1 करके इसको लिख लिया।
उसके बाद निचले के हमने फैक्टर बनाए हैं, तो उन्होंने ना डायरेक्ट जवाब लिख दिया है। हम एक स्टेप ज्यादा करते हैं, इन्होंने ना डायरेक्ट जवाब दिया है। तो इधर हम +2x लिखेंगे, फिर फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, लास्ट टू टर्म में से, फिर एंड पर ये जवाब आएगा। इसी तरह ना इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे ना, x² +2x-3 के, तो वो हमारे पास ना ये बनेगा -1x, और फिर इस जगह पर आ जाएगा जी +3x और -3। फिर इसको अगर हम सॉल्व करें तो x-1 इधर आ जाएगा, फिर x-1 इधर लिखेंगे, इधर +3 आ जाएगा, तो ये x-1 इंटू x+3। तो इन्होंने ना ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये इस जगह पर अगर आप देखें ना, तो ये इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। फिर इसकी उन्होंने कटिंग की है। मसलन ये x+2 से कैंसिल हो गया, x-1 से कैंसिल हो गया, तो बाकी जो टर्म्स बच गई हैं वो इस जगह पर लिख दी, और लास्ट पे इसको ना उन्होंने मल्टीप्लाई भी कर दिया ये नीचे वाली टर्म्स को, फिर ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, ये जो क्वेश्चन लिखा होता सेम एक दफा दोबारा लिखा, फिर इस डिवाइड की जगह पर उन्होंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, फिर इसका उन्होंने रेसिप्रोकल ले लिया, ऊपर वाली चीज नीचे और नीचे वाली चीज ऊपर। उसके बाद उन्होंने कटिंग की, ये और ये कैंसिल हो गया, तो r+s/r, और s डिवाइडेड बाय अगर कुछ ना हो नीचे तो 1 होता है। फिर ऊपर वाली जो टर्म्स है उसने ऊपर मल्टीप्लाई हो जाना है, इसने और इसने, और नीचे वाली टर्म्स ने नीचे मल्टीप्लाई हो जाना है। तो फिर इस s को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 23 है। क्वेश्चन को सेम एक दफा दोबारा लिखा, डिवाइड की जगह पर लिख दिया मल्टीप्लाई, और इसके नीचे अगर कुछ नहीं है ना तो इधर 1 है, फिर इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 6x² -15x नीचे आ जाएगा, फिर निचली टर्म में से 3x कॉमन आ जाएगा, ऊपर से हम 3x² कॉमन लेंगे, इधर x+2 आ जाएगा, इसके फिर फैक्टर बनाएंगे, 2x² +x और -6, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, 12x² आता है, 12 के अगर हम फैक्टर बनाएं, और +1x हमने बनाना है, x का मतलब 1x है, तो 1 12 टाइम्स 12 होता है, फिर 2 6 टाइम, फिर 3 4 टाइम्स, तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, साथ x लिख लेंगे, 2x² -3x +4x-6, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, 2x-3, यही चीज आगे लिखेंगे, 2x-3, इधर फिर +2 हमें लिखना पड़ेगा, तो 2x-3 और x+2, तो यही चीज ना इन्होंने इस जगह पर लिखी हुई है, ये इस जगह पर सिर्फ वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर इसकी उन्होंने कटिंग कर दी है, जो कट होता है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स इधर स्केयर को खत्म कर देगा, तो ये एक्स डिवाइडेड बाय ये टर्म, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना ये क्वेश्चंस ने सॉल्व होना था, तो ये अब टाइम इसका मुकम्मल हो गया। तो अगर आपका क्वेश्चन हो तो वो आपने मुझे मैसेज कर देना है, वो मैं आपको ना समझा दूंगा। ठीक है, तो ये आसान ही क्वेश्चन है, इसका इतना मसला नहीं है। बाकी कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप बताएं।